नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल कृष्ण वाणी में स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 44 से लेकर श्लोक 53 तक गीता का सार का अर्थ, अनुवाद और व्याख्या विस्तार से जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही नई ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें ताकि श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। तो चलिए इस महत्वपूर्ण ज्ञानमय यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। श्लोक 44 भोगैश्वर्य प्रसक्ताना तया परिच्चेत्साम् व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। भोग का अर्थ है भौतिक भोग, ऐश्वर्य का अर्थ है तथा ऐश्वर्य के प्रति, प्रसक्तानाम का अर्थ है आसक्तों के लिए, तया का अर्थ है ऐसी वस्तुओं से, अपहृतचित्साम का अर्थ है मोहग्रसित चित्त वाले, व्यवसायात्मिका का अर्थ है दृढ़ निश्चय वाली, बुद्धिः का अर्थ है भगवान की भक्ति, समाधौ का अर्थ है नियंत्रित मन में, न का अर्थ है कभी नहीं, विधीयते का अर्थ है घटित होती है। भावार्थ, जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तात्पर्य, समाधि का अर्थ है स्थिर मन। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त है, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। श्लोक 45 त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। त्रैगुण्य का अर्थ है प्राकृतिक तीनों गुणों से संबंधित, विषयाः का अर्थ है विषयों में, वेदाः का अर्थ है वैदिक साहित्य, निस्त्रैगुण्य का अर्थ है प्रकृति के तीनों गुणों से परे, भव का अर्थ है हो, अर्जुन का अर्थ है हे अर्जुन, निर्द्वंद्वः का अर्थ है द्वैत भाव से मुक्त, नित्य सत्वस्था का अर्थ है नित्य शुद्ध सत्व में स्थित, निर्योगक्षेमः का अर्थ है लाभ तथा रक्षा के भावों से मुक्त, आत्मवान का अर्थ है आत्मा में स्थित। भावार्थ, वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तात्पर्य, सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। इनका उद्देश्य कर्मफल होता है जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतया सकाम कर्मों का वर्णन है जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पद पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया जो जीवनयापन तथा भवबंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य यथा कर्म कांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश है, उसी प्रकार जैसे भगवद गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं।
मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी द्वैताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। श्लोक 46। यावानर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। यावान का अर्थ है जितना सारा, अर्थ का अर्थ है प्रयोजन होता है, उत्पाने का अर्थ है जलकूप में, सर्वता का अर्थ है सभी प्रकार से, समलुप्तुत्के का अर्थ है विशाल जलाशय में, तावान का अर्थ है उसी तरह, सर्वेषु का अर्थ है समस्त, वेदेषु का अर्थ है वेदों में, ब्राह्मणस्य का अर्थ है परब्रह्म को जानने वाले का, विजानतः का अर्थ है पूर्ण ज्ञानी का। भावार्थ, एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तात्पर्य, वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवद गीता के 15वें अध्याय में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उसके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवद गीता के 15वें अध्याय में ही हुआ है। जीवात्माएं भगवान के अंश स्वरूप है, इसलिए प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्णावस्था है। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अहो बात श्रवप्चो तो गरियान यज्जहवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति येते। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जाप करने वाला भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेकानेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही स्वर्गलोक जाने की कामना न करे। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए न तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है और न सारे वेदांत तथा उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवन नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी संस्तुति पतितात्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। जब चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी, इसलिए उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भावोन्मत्त हो गए। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण है। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जाप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। श्लोक 47। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्मणि का अर्थ है कर्म करने में, एव का अर्थ है निश्चय ही,
अधिकारा का अर्थ है अधिकार। ते का अर्थ है तुम्हारा। माँ का अर्थ है कभी नहीं। फलेषु का अर्थ है कर्म फलों में। कदाचन का अर्थ है कदापि। माँ का अर्थ है कभी नहीं। कर्मफल का अर्थ है कर्म का फल। हेतुः का अर्थ है कारण। भूः का अर्थ है हो। माँ का अर्थ है कभी नहीं। ते का अर्थ है तुम्हारी। संगा का अर्थ है आसक्ति। अस्तु का अर्थ है हो। अकर्मणि का अर्थ है कर्म न करने में। भावार्थ, तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, नहीं कर्म न करने में कभी आसक्त हो। तात्पर्य, यहाँ पर 3 विचारणीय बातें हैं: कर्म, विकर्म तथा अकर्म। कर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को न करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। जहाँ तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे 3 उपश्रेणियों के हो सकते हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा के बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, इसलिए ऐसे कर्म अशुभ हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निस्संदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं। अतएव भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है, इसलिए कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। श्लोक 48। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धः सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगस्थ का अर्थ है संभाव होकर, कुरु का अर्थ है करो, कर्माणि का अर्थ है अपने कर्म, संग का अर्थ है आसक्ति को, त्यक्त्वा का अर्थ है त्याग कर, धनंजय का अर्थ है हे अर्जुन, सिद्ध्य सिद्धयोः का अर्थ है सफलता तथा विफलता में, समः का अर्थ है संभाव, भूत्वा का अर्थ है होकर, समत्वम का अर्थ है समता, योगा का अर्थ है योग, उच्यते का अर्थ है कहा जाता है। भावार्थ, हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है। तात्पर्य, हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है। तात्पर्य, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे, और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व है, और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, इसलिए अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है, और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है।
कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। अर्जुन क्षत्रिय है, इसलिए वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट न करके कृष्ण को तुष्ट करना है। इसलिए कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। श्लोक 49। दुरेण ह्यवरम कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धौ शरण मनविच कृपणाः फलहेतवा। दूरेण का अर्थ है दूर से ही त्याग दो, ही का अर्थ है निश्चय ही, अवर्म का अर्थ है गर्हित, निंदनीय का कर्म का अर्थ है कर्म, बुद्धियोगात का अर्थ है कृष्ण भावनामृत के बल पर, धनंजय का अर्थ है हे संपत्ति को जीतने वाले, बुद्धौ का अर्थ है ऐसी चेतना में, शरणम का अर्थ है पूर्ण समर्पण, आश्रय अन्विच का अर्थ है प्रयत्न करो, कृपणा का अर्थ है कंजूस व्यक्ति, फलहेतवा का अर्थ है सकाम कर्म की अभिलाषा वाले। भावार्थ, हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्मफलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। तात्पर्य, जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भवबंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गर्हित हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता है। इसलिए कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि दैववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करें। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए। इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। श्लोक 51। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फल त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनाम्यम्। कर्मजम का अर्थ है सकाम कर्मों के कारण, बुद्धियुक्ताः का अर्थ है भक्ति में लगे, ही का अर्थ है निश्चय ही, फलम का अर्थ है फल, त्यक्त्वा का अर्थ है त्याग कर, मनीषिणः का अर्थ है बड़े बड़े ऋषि मुनि या भक्तगण, जन्म बंध का अर्थ है जन्म तथा मृत्यु के बंधन से, विनिर्मुक्ताः का अर्थ है मुक्त, पदम का अर्थ है पद पर, गच्छन्ति का अर्थ है पहुँचते हैं, अनाम्यम का अर्थ है बिना कष्ट के। भावार्थ, इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तात्पर्य, मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होते। भागवत में कहा गया है, समाश्रिता से पदपल्लवम महत्पदम पुण्यशो मुरारेह भवाम्बुधिर्वत् सपदन परम पदम पदम पदन यद विपदा न तेषाम। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय हैं और मुकुंद नाम से विख्यात है, अर्थात मुक्ति के दाता है, उसके लिए यह भवसागर गोखुर में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है या कि वैकुंठ है। वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो।
अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि विद्यमान है। किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वह वैकुंठलोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहाँ न तो भौतिक कष्टमय जीवन है, न ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। किंतु जो यह समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है, अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही वैकुंठलोक जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्मयोग या बुद्धियोग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। श्लोक 52। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वदन श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा का अर्थ है जब, ते का अर्थ है तुम्हारा, मोह का अर्थ है मोह के, कलिलम का अर्थ है घने जंगल को, बुद्धिः का अर्थ है बुद्धिमय दिव्य सेवा, व्यतितरिष्यति का अर्थ है पार कर जाती है, तदा का अर्थ है उस समय, गंता असि का अर्थ है तुम जाओगे, निर्वेदम का अर्थ है विरक्ति को, श्रोतव्यस्य का अर्थ है सुनने योग्य के प्रति, श्रुतस्य का अर्थ है सुने हुए का, च का अर्थ है भी। भावार्थ, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। तात्पर्य, भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं, जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्ति हो गई। हर मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया अन्यमनस्क हो जाता है, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों न हो। भक्त परंपरा में महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्रपुरी का कहना है, संध्यावंदन भद्रमस्तु भवतो भोः स्नान तुभ्यं नमो, भो देवाः पितर्ष तर्पण विधौ नाह क्षमा क्षम्यताम्। यत्र कापि निषद्य यादव कुलोत्तमस्य कंस दविश, स्मारन स्मारमद्यम हरामि तद्लन मन्ये किमनेन में। हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं, तुम्हारी जय हो। हे स्नान, तुम्हें प्रणाम है। हे देव पितृगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहाँ भी बैठता हूँ, यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान यथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृतर्पण आदि नवदीक्षितों के लिए अनिवार्य हंत। किंतु जब कोई पूर्णतया कृष्ण भावनाभावित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा हो, तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठानादि में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाते हैं। श्लोक 53।
श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। श्रुति का अर्थ है वैदिक ज्ञान के, विप्रतिपन्ना का अर्थ है कर्मफलों से प्रभावित हुए बिना, ते का अर्थ है तुम्हारा, यदा का अर्थ है जब, स्थास्यति का अर्थ है स्थिर हो जाएगा, निश्चला का अर्थ है एकनिष्ठ, समाधो का अर्थ है दिव्य चेतना या कृष्ण भावनामृत में, अचला का अर्थ है स्थिर, बुद्धिः का अर्थ है बुद्धि, तदा का अर्थ है तब, योगम का अर्थ है आत्म साक्षात्कार, अवाप्स्यसि का अर्थ है तुम प्राप्त करोगे। भावार्थ, जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकार में भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तात्पर्य, कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतया कृष्ण भावनाभावित है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्मा, परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति या भगवान के एकनिष्ठ भक्त को न तो वेदों की अलंकार में वाणी से विचलित होना चाहिए, न ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है।